तो पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि कैसे नारुतो ने खुद को संभाला था। लेकिन आज के इस एपिसोड में हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है, जैसे कि नारुतो अब किस तरह की ट्रेनिंग करेगा और आगे क्या होने वाला है। आज हम बात करेंगे नारुतो शिपुडेन एपिसोड 154 की। एपिसोड की शुरुआत में हम वही फ्रॉग देखते हैं और वहां मौजूद सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी सुनारे को फुकासाकु की कही हुई बातें याद आती हैं। वह याद करती हैं कि फुकासाकु ने कहा था कि शुरुआत में जिराया सिर्फ जानकारी लेने गया था, वह कभी लड़ने नहीं गया था। लेकिन पेन की एबिलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि बिना उसकी ताकत और पावर को समझे उसे कोई भी नहीं हरा सकता था, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो। फुकासाकु ने यह भी कहा था कि यह काम सिर्फ जिराया ही कर सकता था। जिराया बड़े आराम से बचकर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी जान दे दी ताकि यह सीक्रेट यहां तक पहुंच सके। उसने भविष्य को अब सबके हाथों में सौंप दिया था। वर्तमान में वापस आते हैं, जहां सुनारे कहती हैं कि वह यह फ्रॉग दे रही हैं, जिसमें हिडन रेन से जुड़ी जानकारी छिपी हुई है। इबिकी बताते हैं कि जिराया ने उन्हें पहले ही इसके बारे में सब कुछ बता दिया था और फिर फ्रॉग को फुल साइज में आने के लिए कहा जाता है। जाते जाते सुनारे कहती हैं कि इससे जितनी भी जानकारी निकाली जा सकती है, जरूर निकालो। इसके बाद हम पेन की बॉडी को देखते हैं। शिजुने बताती है कि जिराया ने कुल 3 सीक्रेट्स भेजे थे और यह उनमें से एक है। अब सब लोग इस सीक्रेट को समझने की कोशिश करने लगते हैं। उधर नारुतो सिर्फ उस कोड को देख रहा होता है। शिकामारु उससे पूछता है कि तुम काफी देर से शांत हो, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? नारुतो कहता है कि उसे अभी ठीक से कुछ समझ नहीं आया है। शिकामारु बताता है कि उन्होंने काकाशी से भी पूछ लिया था, लेकिन उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह जरूर नारुतो के लिए ही छोड़ा गया सीक्रेट है। सुनारे नारुतो से कहती हैं कि तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है वो हमें बताओ। नारुतो कहता है कि एक चीज है जो उसे खटक रही है। वह कहता है कि इसमें सारे नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन उनके बीच एक ऐसा चिन्ह है जो नंबर जैसा दिखता है लेकिन कुछ अलग है। सब लोग चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ दिख रहा है तुम्हें? नारुतो उन्हें दिखाता है। शिकामारु कहता है कि यह तो नंबर 9 जैसा लग रहा है। नारुतो कहता है कि उसने भी पहले यही सोचा था, लेकिन यह कोई नंबर नहीं है। यह एक काटाकाना लेटर है। शिकामारु कहता है कि फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनारे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि यह काटाकाना लेटर है? नारुतो बताता है कि जिराया हमेशा किताबें लिखा करते थे। वह जहां भी जाते थे बस किताब लिखते रहते थे। उन्होंने नारुतो को भी पढ़ाया था और उन्हीं किताबों में एक ऐसा लेटर था जो बिल्कुल 9 जैसा दिखता था। इसलिए उसे यकीन है कि यह नंबर नहीं बल्कि लेटर है। शिकामारु दिमाग लगाकर सोचने लगता है। तभी सुनारे एक किताब निकालती हैं और पूछती हैं कि क्या यह किताब जिराया की हैंड राइटिंग से मैच करती है? शिकामारु कहता है कि हाँ, बिल्कुल मैच करती है। सुनारे कहती हैं कि जिराया ने यह सब पहले से प्लान किया होगा। उन्हें पता था कि नारुतो यह लेटर जरूर पहचान लेगा। शिकामारु नारुतो से पूछता है कि तुमने पहले ही यह बात क्यों नहीं बताई? नारुतो कहता है कि उसे तब तक यकीन नहीं हुआ था जब तक उसने किताब नहीं देख ली। शिकामारु कहता है कि यह कोड जरूर उसी किताब को रेफर कर रहा होगा। सुनारे भी मान जाती हैं कि किताब पढ़ने से और जानकारी मिल सकती है। शिकामारु पूछता है कि जिराया की कितनी किताबें हैं? नारुतो बताता है कि शायद 4 या 5 होंगी। शिकामारु कहता है कि ज्यादा किताबें नहीं हैं, हम सबको पढ़कर देखेंगे। तभी काकाशी वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इसी किताब की बात कर रहे होगे। वह किताब का नाम पढ़ते हैं, मेक आउट टैक्टिक्स। काकाशी बताते हैं कि वह पास से गुजर रहे थे और आवाज सुनकर यहां आ गए। नारुतो कहता है कि यही वह किताब है जिसे जिराया ट्रेनिंग के दौरान लिखा करते थे। शिकामारु कहता है कि लगता है जिराया ने कोड की चाबी नारुतो को ही दी थी। काकाशी बताते हैं कि यह लेटर सिर्फ किताब की शुरुआत में आता है। सुनारे कहती हैं कि अगर ऐसा है
तो नंबर ज़रूर इस किताब के पेज नंबर होंगे और उन्हें कॉमा से अलग किया गया होगा। सबसे पहले वे पेज नंबर 31 देखते हैं। फिर सुनारे कहती हैं कि पहले पेज का पहला सेंटेंस पढ़ो। काकाशी पढ़ने लगते हैं लेकिन बहुत शर्माने लगते हैं। नारुतो गुस्से में कहता है कि जल्दी पढ़ो। जैसे तैसे काकाशी पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है आई लव यू। काकाशी की हालत खराब हो जाती है। सुनारे सारे सेंटेंस लिख लेती हैं और कहती हैं कि काम हो गया है। जब सभी पेज के पहले अक्षर जोड़े जाते हैं तो एक मैसेज बनता है, असल लोग उनमें से नहीं हैं। नारुतो पूछता है कि इसका क्या मतलब है। काकाशी कहते हैं कि यह जानकारी तुरंत फुकासाकु को बतानी होगी। कुछ देर बाद फुकासाकु उस मैसेज को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अभी भी पेन से लड़ना संभव नहीं है। हमें पहले उसके सीक्रेट का पर्दाफाश करना होगा। काकाशी पूछते हैं कि बॉडी की जांच कैसे चल रही है। साकुरा बताती है कि अभी काम जारी है और इसमें समय लगेगा। नारुतो निराश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। शिकामारु पूछता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। सुनारे कहती है कि अभी इंतजार करना होगा। नारुतो कहता है कि वह जाकर बात करना चाहता है, लेकिन साकुरा उसे रोक देती है। नारुतो गुस्से में कहता है कि वह जिराया का बदला जरूर लेगा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फुकासाकु नारुतो से कहते हैं कि वह अभी पेन से लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। अगर वह अभी गया तो बिना मतलब मारा जाएगा। नारुतो पूछता है कि क्या वह बदला भी न ले। फुकासाकु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वह नारुतो से पूछते हैं कि क्या वह सेजुत्सु सीखना चाहेगा। काकाशी बताते हैं कि जिराया ही लीफ का इकलौता इंसान था जो सेजुत्सु इस्तेमाल कर सकता था। सुनारे भी कहती हैं कि जिराया ने पेन से लड़ते वक्त फुकासाकु और शिमा को समन किया था। फुकासाकु कहते हैं कि अगर कोई पेन को हरा सकता है तो वह नारुतो है। नारुतो पूछते हैं कि क्या वह उसे सिखाएंगे। फुकासाकु कहते हैं कि वह माउंट म्योबोकु चलेंगे और ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सुनारे अनुमति दे देती हैं। फुकासाकु बताते हैं कि यह ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी। नारुतो कहता है कि अगर जिराया कर सकता था तो वह भी कर सकता है। इसके बाद वे लीफ विलेज छोड़ते हैं और ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। माउंट म्योबोकु पहुंचने के बाद नारुतो को खाने की अजीब चीजें दी जाती हैं। नारुतो को बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वह कोशिश करता है। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। फुकासाकु समझाते हैं कि सेजुत्सु में अपने अंदर की चक्र को नेचर एनर्जी के साथ मिलाया जाता है। इससे जुत्सु की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। नारुतो को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता। कामाकीची आसान उदाहरण देता है। धीरे धीरे नारुतो को बात समझ आने लगती है। फुकासाकु नेचर एनर्जी कलेक्ट करके दिखाते हैं, जिससे नारुतो हैरान रह जाता है। नारुतो पूछता है कि वह यह सब कैसे करेगा। फुकासाकु कहते हैं कि नेचर एनर्जी से जुड़ना आसान नहीं है। इसमें जान का खतरा भी है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। Please, Sarapakara. Yes. Okay, thank you.